हेलो बच्चों, हम लोग पिछला वीडियो में डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखे। फार्मूला हम लोग को याद हो गया होगा, जो हम लोग का बेसिक फार्मूला था, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशिएशन, लॉगरिथम। ठीक है, अब हम लोग उस फार्मूला के सहारे कुछ मैथ्स बनाना सीखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले एंड शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो पहले बोले थे कि अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है तो आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो लेट कर लेंगे कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो अब यहाँ t का वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका फंक्शन अलग से निकालेंगे डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का अलग से निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी टी में नहीं ना है, y फंक्शन का वेरिएबल किस में है, t में है, तो dy बटा dt लेंगे, टी स्क्वायर बाई डी टी, यानी क्या हो जाएगा, पावर को पहले लिख देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, यानी हो जाएगा 2t। अब फंक्शन है t इक्वल टू कॉट एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा d कॉट एक्स बाई डी एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को कल लिखाया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब c से स्टार्ट हो तो उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, dy बटा डी टी गुने डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू 2t। ये हो जाएगा डी और डी एक्स, 2t का वैल्यू क्या पर करेंगे, कॉट एक्स माइनस आगे ले लिए कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से आपका ये हो गया डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिए यहाँ पर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के पावर 5। यदि आप पावर 5 का फॉर्मूला पता है तो आप इसको एक्सप्लिट करके एक्सपेंड कर दीजिए और बारी बारी से अलग अलग आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। लेकिन इतना तो पॉसिबल है नहीं कि आप पावर 5 का पावर, याद होगा a प्लस बी प्लस सी का पावर 5। तो क्या करेंगे, पहले बताया गया था कि जब आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं बेसिक फार्मूला से, तो आप उस फंक्शन का वह पार्ट को लेट कर लीजिए जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो हमारा ये जो वैल्यू होगा, यानी लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग मान लिए t। अब जो वैल्यू माना जाएगा वो वैल्यू फिर से फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे कि वह फंक्शन अब डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, t के पावर 5, और t के पावर 5 का डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा t के पावर 5। अब यहाँ से आप इसका अलग और इसका अलग से निकालेंगे डिफरेंशिएशन। y जो फंक्शन होगा वह t के रूप में हो गया, इसका वेरिएबल t हो गया, और t फंक्शन बन गया जिसका वेरिएबल x के रूप में हो गया। यहाँ हो जाएगा dy, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, या ये सब थोड़ा सा लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो हो जाएगा डी टी 5 बटा डी टी। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, बताया गया था ना, 5 t के पावर 4। एकदम बेसिक जो आप लोग को पिछला वीडियो में बताया गया, पिछला क्लास आपको लोग को बताया गया था फार्मूला, उतना कम से कम पता होना चाहिए। उसी के सहारे आप लोग जितना भी बड़ा मैथ होगा वो आपको सॉल्व कर पाइएगा। तो t के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे। अब देखिए सेकंड फंक्शन है t इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डी टी बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन डी एक्स। आप इस फंक्शन को अलग अलग भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एक में लिखकर अलग अलग आप निकाल सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 जब पहले आएगा तो 2 पहले से है, 2 पहले आएगा कितना हो जाएगा 4। आप पावर जब एक कम करेंगे तो एक हो जाएगा, -3 गुना में है तो अलग हो जाएगा,
x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 4 क्या बच जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, यानी पूरा मिलाकर के आपका डिफ्रेंसिएशन 4x माइनस 3 हो गया। अब ये आप दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy बाई डी टी गुने डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका मान है 5t के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 3। t का वैल्यू फिर से पुट करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन y के रूप में है, वेरिएबल x के रूप में है, तो t का मान हम लोग जो माना गया था 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इंटू 4x माइनस 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे समझें, एकदम सिंपल है। इसी तरह से आप लोग बनाइएगा सिंपल मैथ, जितना ध्यान लीजिए, दिखने में आपको सिंपल लग रहा होगा लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग हर मैथ को बनाइएगा। नहीं बनाइएगा तो आपको दिखने में खाली सिंपल सिंपल लगेगा लेकिन आपको नहीं बनेगा। हाँ बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। नीलियम, ये देखिए पावर 4 है तो हाँ सही बोले, पावर 4 छूट गया। बस यहाँ t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू आप ऊपर से ले लीजिएगा, वेरिएबल चेंज कर दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। हो गया ना। अब देखिए ये फंक्शन देखा जाए y इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नीचे पहले मान लिया जाए। तो ये पूरे फंक्शन को फिर से मान लिया जाए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू t मानेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t के पावर 3। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, कैसे? तो t के पावर माइनस 3 करके हो जाएगा ना। अब इसका y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो t के पावर माइनस 3 dt होगा माइनस 3 t के पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 t के पावर माइनस 4, यानी लिख सकते हैं माइनस 3 बाई टी के पावर 4। हो गया। अब आप इस फंक्शन को लिख लीजिए t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इस तरह का मैथ अभी हम लोग यहाँ बनाए हैं कि अलग अलग टर्म में दिया हुआ हो तो आप डिफ्रेंशिएशन उसका अलग अलग टर्म में कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, माइनस 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब आप दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, dt गुने dt बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आया हुआ है माइनस 3t के पावर 4, इसका वैल्यू आया हुआ है 2x माइनस 3, माइनस 3t के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पावर 4 इंटू ऊपर लिख दीजिए 2x माइनस 3। ये आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ चैन रूल। इसी को हम लोग बोलते हैं चैन रूल। देखिए इस मैथ्स में हम लोग देखे कि बट एक वैल्यू पुट थी, लेट किए, दूसरा वैल्यू को पुट करने से निकल गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक बार वैल्यू आप उसको मानेंगे और वह दूसरा बार वो निकल जाएगा। वैल्यू तब तक मानते रहेंगे जब तक कि उसका वैल्यू सही ढंग से अलग अलग पार्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाए, और जितना भी वैल्यू माना जाएगा हम लोग उस वैल्यू को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बाद लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और वह मल्टीप्लाई करके आपका डिफ्रेंशिएशन निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, जो वैल्यू आपका एक से अधिक बार मानने की जरूरत पड़ रहा हो। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस मैथ को भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे कि अगर ये रूट नहीं रहता तो डिवाइड रूल पर बन सकता था, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे अलग से, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये लिख सकते हैं। तो dy बाई डी टी इक्वल टू रूट टी अपॉन डी टी। तो बोले थे ना कि कुछ कुछ डिफरेंशिएशन का वैल्यू आप याद कर भी सकते हैं। रूट टी का मान जैसे बताए थे आप लोग को कि टी के पावर हाफ कर देने से होता है। अब इसका जब निकालेंगे डिफरेंशिएशन तो हाफ रूट टी आता है। पावर को पहले खींच करके पावर में से एक कम करेंगे, उसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 1/2 रूट टी। ये आप याद ही कर लीजिएगा। तो यहां हो जाएगा 1/2 रूट टी। देखिए अब यहां पर t इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। तो अब देखिए यहां पर डिवाइड रूल लागू होगा। डिवाइड रूल में क्या सिखाया गया था, बोलिए, मत बोलिए, आराम से मोबाइल चलाइए। नहीं चला रहे हैं तो वीडियो देखिए, वीडियो देख के सीख जाइएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करते हैं, डिवाइड रूल में सबसे पहले नीचे वाले को बैठाते हैं और ऊपर वाले का सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंशिएशन, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटू में रखेंगे और निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बैठाएंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि माइनस साइन होता है। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो आप किसी को भी पहले आप कर सकते थे, जैसे कि इंटू रूल में होता है। इंटू रूल में साइन प्लस होता है तो आप u इंटू वी का डिफरेंशिएशन या v इंटू यू का डिफरेंशिएशन पहले कर सकते थे। तो इसमें कैसे ध्यान रखना है, नीचे वाले पार्ट को पहले बैठाएंगे, यानी ऊपर वाले पार्ट का पहले निकालेंगे डिफरेंशिएशन और नीचे वाले पार्ट का बाद में निकालेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए अब यहां पर ये इंटू में हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि यहां ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन में यही गौर करना है, नीचे जो रहेगा वही ऊपर में वेरिएबल का काम करेगा। अगर नीचे x के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो ऊपर के फंक्शन में x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसका हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसी तरह से इसका निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0 प्लस 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे समझ में, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस, देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2a स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2x क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी माइनस हो जा रहा है, ये आपका प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, कट गया। तो यहाँ हो जाएगा -4a स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इंटू कर लेंगे, दोनों फंक्शन का अलग अलग निकाल दिए डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ पर निकालेंगे dy बाई डी टी गुने डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आया था, 1/2 रूट टी, इसका वैल्यू आया है -4a स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रहा होगा, देखिए t का मान पुट करेंगे, ध्यान दीजिए t का वैल्यू क्या होगा, तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4a स्क्वायर एक्स बटा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप इसको खाली ऊपर कर लीजिए, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आंसर मिलाना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप इस पार्ट को ऊपर कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2a स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा काटने के लिए सीखिए, ये क्या है हाफ है और ये क्या है 2 है, तो इससे कट सकता है। तो ये जब कटेगा तो क्या बन जाएगा 3/2, 1.5 बनेगा ना। आप यहाँ हाफ से काट रहे हैं 2 में तो 1.5 हो जाएगा, यानी एक सिंगल और एक हाफ हो जाएगा। इसको लिख के दिखा देते हैं, माइनस 2a स्क्वायर एक्स, ये हो गया हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें को इसको भी अलग अलग करते हैं, एक हाफ को ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक सिंगल को ले लेते हैं 1 प्लस हाफ, 1.5 हो जाएगा। और ये लिखा गया यहाँ से। अब ऊपर में माइनस 2a स्क्वायर एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी वैल्यू आपका यहां वैल्यू छोड़ सकते हैं आप हाफ दे करके और 3/2 दे करके। आंसर कहां पर छोड़ा हुआ है, यहीं पर छोड़ दिया ना है। तो आप यहां पर इसको ना लिख करके इसको कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हाफ कर लीजिए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 कर लीजिए। आगे समझ में ना। तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ तक लाना है, ये है आप यहाँ तक वैल्यू पुट करके आप छोड़ सकते हैं, एग्जाम में आपका नंबर मिल जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन मिलाना होगा, ऑप्शन मिला करके चेक करना होगा। तो ऑप्शन मिलाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए उतार लीजिए। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, कॉस के एंगल में साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी है, ठीक है। कॉस साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी। अब यहाँ एक्स, अब इसमें देखिए कोई भी वैल्यू आप पुट मानेंगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन अलग नहीं है। ये फंक्शन और अलग होता तो आसानी से आप इंटू रूप बना सकते थे। एक ही को फंक्शन है, कॉस के एंगल में पूरा पार्ट है, तो साइन के एंगल में रूट अंडर है, रूट अंडर के अंदर में एक्स प्लस बी है। तो सबसे यूनिट से मानना शुरू करेंगे कि हम लोग ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर टी को रखते हैं तो भी अभी नहीं निकल पाएगा, तो अंडर रूट टी को मान लेते हैं यू, तब यहाँ क्या हो जाएगा साइन यू हो जाएगा। कॉस साइन यू, अभी भी दिक्कत है क्योंकि कॉस का एंगल में साइन यू है, तब साइन यू को मानेंगे भी। अब ये पूरा साइन यू को भी बनाया तो पूरे एंगल में क्या आ गया भी, यानी कॉस भी हो सकता है। देख लिए, जितना आपके पास टर्म में बदल जाए आप चेंज कर दीजिए। बस यही ध्यान रहे कि जो आप वैल्यू को मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, यानी जिस पार्ट को आप लेट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। और उसको पुट करने के बाद जो बचा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा ये भी चेक कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर से कुछ मान लीजिए। इस तरह से मानते मानते आपके पास 4 फंक्शन में बदल गया। चारों फंक्शन को आप अलग अलग निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका निकालेंगे dy बटा डी भी चलेगा, ये कॉस भी बाई डी भी, कॉस भी का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन भी होगा ना। फिर चलेंगे v इक्वल टू साइन u, तो dv बाई du, साइन u का डिफ्रेंसिएशन कॉस u। उसके बाद चलेगा u इक्वल टू रूट अंडर टी, du बटा डी टी इक्वल टू डी रूट टी बाई डी टी, रूट टी का डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट टू रूट टी। अब आपका आएगा a इक्वल टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, a, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब आप चारों फंक्शन को अलग अलग निकाल दिए डिफरेंशिएशन, चारों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, dy बाई डी वी गुने डी वी बाई डी यू गुने डी यू बाई डी टी गुने डी टी बाई डी एक्स। देखिए आप क्रॉस कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। डी वाई बाई डी वी है माइनस साइन भी इंटू कॉस यू 1/2 रूट टी इंटू ए। अब इसको जब डायरेक्ट फाइनली लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस दे दीजिए साइन, भी का मान पुट करिए, तो भी का मान क्या है, साइन यू है, यू का भी मान पुट करेंगे, अंडर रूट टी है, टी का मान पुट करेंगे, क्या होगा, ए एक्स प्लस बी है, साइन भी का हो गया। अब कॉस यू का मान क्या है, रूट टी, टी का मान क्या है, ए एक्स प्लस बी 1/2 ए एक्स प्लस बी गुने ए। हो गया ना। इस तरह से पूरा वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, माइनस ए हो गया ऊपर में, करान आवाज मत करिए, ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। इस तरह से आपका ये निकल गया डिफरेंशिएशन। आगे समझ में। तो इस तरह से आपका टोटली मैथ यानी चेन रूल पर आधारित जितना भी मैथ था वो आपका बन सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इन्वर्स फंक्शन का कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप लोग जितना भी मैथ इसमें बचा हुआ है आप बनाइए, जो ना बने आप ले आइए और पूछिए, पूछने के बाद ही आपका वह पार्ट को क्लियर करिए। अदरवाइज ऐसा नहीं कि बिना बनाए हुए आराम से समझ में आ गया बोर्ड पर और छोड़ दीजिए। समझ आए? चलिए।